न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे कि साइबर अटैक हमारे भारत पर किसी भी वक्त हो सकता है, बल्कि चल रहा है, और जो साइबर क्राइम है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना संक्रमण किस तरह से बढ़ रहा है और इसको कैसे रोकें, लोगों की क्या राय है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे हनुमान मंदिर, जिसमें आज सतसाई बाबा भी उस मंदिर में है और शनि मंदिर भी उसी में है, उस पर हमारी एक रिपोर्ट होगी। और इसके बाद हम बात करेंगे जो साइबर अटैक हो रहा है उस पर। तो सबसे पहले देखें कि साइबर अटैक भारत में कैसे होगा और हो रहा है, कैसे इससे बचे, इसके बारे में। भारत पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है, साइबर अटैक का खतरा। साइबर अटैक से बचने के लिए राजधानी के सभी बैंकों ने आने वाले ग्राहकों को अलर्ट किया है और बैंक की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही एक साइबर अटैक होने की संभावना है। ऐसे में अगर ग्राहकों ने ध्यान नहीं दिया तो बैंक खाता खाली हो सकता है। अभी 2 दिन पहले सरकार ने आम जनमानस तथा व्यापारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि साइबर हमलावर कोविड-19 की आड़ में निजी तथा आर्थिक जानकारी चुरा सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर अटैक के बारे में चेतावनी दिया है। स्टेट बैंक ने रविवार को ट्वीट कर अपने कई शहरों को ग्राहकों को फर्जी ईमेल से बचने की सलाह दी है। भारत सरकार ने कहा है कि साइबर हमलावर सरकार के नाम वाली ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने ट्वीट कर कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि भारत के कई प्रमुख शहरों में बड़ा साइबर अटैक होने वाला है। इसके चलते फ्री कोरोना टेस्ट के बहाने आपके बैंक का डाटा लेकर आपके बैंक खाली कर सकते हैं, आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज चैनल के लिए। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या आप इसमें उपाय करें, कैसे सावधानी रखें, कैसे इससे बच सकते हैं, इस पर देखें रिपोर्ट। दिन प्रतिदिन कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 6,04,641 हो गई है, जिनमें से 3,59,860 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 अस्पतालों में 1,51,000 बेडों की सुविधा कर दी है और प्रतिदिन 25,000 से अधिक टेस्टिंग हो रही थी। अब इसे बढ़ाकर 30,000 प्रतिदिन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब घर घर खांसी, बुखार और सांस के रोगी तलाशे जाएंगे। इसकी शुरुआत आज से मेरठ के 6 जिलों से की गई। इसके बाद 15 जुलाई से प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसको लेकर अभियान शुरू किया जाएगा। गंभीर रोगियों की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तरह ही हम संचारी रोगों से भी डटकर मुकाबला करेंगे। 2 गज की दूरी और मास्क कोविड-19 से ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी मुक्ति दिलाएगा। जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाकर प्रदेश को जनहानि से बचाया है, उसी तरह संचारी रोगों से होने वाली मौतों को भी कम किया जा सकता है। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज चैनल के लिए। देखिए, कोरोना संकट जो है ये इसका कोई समय निश्चित नहीं है और अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपदा टाइप की है। जिस तरीके से प्रभु ने ये बीमारी दिया है, ये किसी के अपने हाथ की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एक ही दवा है कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, 2 गज की दूरी ही इसका मेन इसका इलाज है। देखिए, जिस तरीके की ये बीमारी आई उसके लिए इतना हमारे पास कोई पहले से तैयारी नहीं थी, लेकिन जितने कम समय में हम लोगों ने ये तैयारी किया, सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, वो बहुत कुछ है और आगे भी वो उसी तरीके से ध्यान दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से उसको पूरी तरीके से उसको कवर कर ले जाएंगे। कोरोना संकट पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, कोरोना संकट एक महामारी के रूप में पूरे विश्व समुदाय के सिर पर आया है और एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए अभी
सारे विश्व के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के प्रयास में हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक इस संकट से, इस महामारी से बचने का कार्य हमारा स्वयं होगा, आम जनता का होगा। और इसका एकमात्र उपाय है कि हम 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब भी कहीं किसी चीज़ को छुएं तो अपना हाथ ज़रूर धोएं। कहीं बाहर जाएं और बाहर से घर में आए तो हर हाल में धोएं। कहीं बाहर भी अगर आप कोई चीज़ छूते हैं उस समय भी हाथ में सैनिटाइज़र अपने पास रखना चाहिए, या किसी सार्वजनिक जगह उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें। इसमें बचाव ही एकमात्र उपाय है। लोग नहीं बचेंगे तो ये संकट और आगे बढ़ेगा। ये अनिश्चितकालीन संकट है जिसकी सीमा की जानकारी न हमें है, न हमारे चिकित्सकों को है, न विश्व में ऐसी कोई एजेंसी है जो इस बारे में बताने में सक्षम हो कि इसका समय अवधि क्या है। इसलिए इस महामारी से हमें खुद ही निपटना पड़ेगा। लेकिन पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से प्रारंभ से ही इस संकट का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अद्वितीय है और मैं कहता हूँ पूरे विश्व स्तर पर एक अनुकरणीय एक उदाहरण है। और अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय पर बोला तो उन्होंने इस विषय को रखा कि देश में सबसे प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा किया। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, कोरोना संकट पर कुछ लोगों ने अपनी राय रखी और बोल रहे थे कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कोरोना संकट से निपटने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए। प्राचीन हनुमान मंदिर, जहां सत्य साई भगवान का भी मंदिर उसी में है और शनिदेव का भी मंदिर है। देखिए एक रिपोर्ट। हनुमान जी का मंदिर लखनऊ के ऐशबाग में स्थित है। यह लगभग 70 साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है पहले यहाँ कुआं था, जब सड़क चौड़ी हुई तो यह कुआं रोड पर आ गया। कुएं को जब बंद किया जा रहा था तभी उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति निकली। उस मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया गया और यहाँ लगभग भक्तगण आकर पूजा पाठ करते थे। फिर धीरे धीरे और मूर्तियाँ भी स्थापित की गई, जैसे साईं बाबा की मूर्ति और शनिदेव महाराज की मूर्ति। यहाँ शनिवार और गुरुवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भक्तगण आते हैं, पूजा आराधना करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण भी होती है, ऐसा लोग यहाँ के लोग कहते हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए लक्ष्मी। 70 साल पुराना मंदिर है। आप कोरोना के बीच आ रहे थे या जब मंदिर खुला है तब आए हैं? मंदिर भी खुला तब आए। मंदिर कब से खुल गया? ये लॉकडाउन जब खत्म हुआ है तब से। इसका पुराना मंदिर है और ये कुआं है। कुआं खुदाई में ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसमें से हनुमान जी की मूर्ति निकली है, वो सामने स्थापित है। मानता है ये पहले उधर हुआ करता था, सड़क चौड़ी होती चली गई, बीच सड़क पे आ गया। प्राचीन मंदिर है ये। शनि जी हैं, लखनऊ के दूसरे मंदिर की स्थापना है, वो भी बहुत मन रखते हैं। दूसरे ही ये साईं बाबा हैं यहाँ भक्तों की। बस नहीं, एकदम नाक के बराबर है। तो रूली ऐसे घंटा बजा नहीं सकते हैं, प्रसाद नहीं लगा सकते, तो आना भी कम है। अब तो थोड़ा लोग आना चालू हुए धीरे धीरे। बाकी तो प्रिकॉशन ऐसे है कि 5 साल का बच्चा मंदिर में नहीं आएगा, 55 साल का नहीं आएगा, तो ज़रा लोग अवॉइड भी करते हैं और हम लोग भी मना करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे साइबर अटैक की। चीन बौखलाया हुआ है, उसने साइबर अटैक किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया पे साइबर अटैक हो चुका है, भारत पे भी ये अटैक जारी है। हर नागरिक से अपील है, हमारी भारतीय से अपील है कि कोई भी ईमेल ऐसी ना खोले जो जानकारी जिसकी ना हो। वो ईमेल खोलते ही उनके अकाउंट से पैसा जा सकता है, या कोई इस तरह की मेल जो भारत हित में लिखी हो और उससे उसको वो पैसा ना ट्रांजैक्शन करें, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसके अलावा हमारे देश में भी साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो युवा बेरोजगार हैं वो साइबर क्राइम कर रहे हैं। और हम एक उदाहरण अपना स्वयं का देंगे कि हमारे पास एक दिन एक फ़ोन आता है, कहता है कि आप हमारे दोस्त हैं। हमने कहा नाम कहें, आप पहचानो? हमने कहा ठीक है, हमको लग रहा है ये। कहा हाँ हाँ,
हमने कहा तुम अपने नंबर से फ़ोन करो। उन्होंने कहा नहीं, वो नंबर हमारा इस वक्त काम नहीं कर रहा है। ऐसा है भैया, हमको 25,000 नकद मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा जमा करने कह रहे हैं, आपके पास गूगल पे यूज करते हैं? हमने कहा हाँ करते हैं। तो आपको मैं 10 रुपये भेज रहा हूँ और फिर वो करिए। हम इतने साइबर के जानकार नहीं थे, उसने 10 रुपये भेजे, हमारे में आ गए। कहा आप ऐसा करिए, हमें अपने से कुछ पैसे भेज के देखिए, 1000 रुपये भेज के देखिए। अब मैंने 1000 रुपये भेजे। इत्तेफाकन था कि उसी दिन हमने अकाउंट बनाया था, तो अकाउंट वो ब्लॉक हो गया और हम बच गए। और बाद में हमने जब उनके नंबर पे फ़ोन किया, उन दोस्त के नंबर पर, तो उन्होंने कहा कि भैया हमने फ़ोन नहीं किया। तो इस तरह का जब हमारे ऐसा जानकार आदमी फंस सकता है, लोगों के पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके पैन कार्ड का डिटेल चाहिए, आपके आधार कार्ड का डिटेल चाहिए, आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसके पीछे देखिए क्या नंबर लिखा है, और आप ऐसा करते हैं। और या वो कहते हैं कि नहीं, आपका ये इनाम निकल आया है, देखिए आपके फ़ोन में कोड आया होगा, और आदमी देखता है, कोड बता देता है, और वो पैसा उनके अकाउंट से सरक जाता है। ये तो भारत में क्राइम स्वयं चल रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती, लेकिन उस क्राइम में बहुत पर्दाफाश नहीं कर पाती है और लोगों का वो पैसा नहीं निकल पाता है। बैंक के लोग इसके खुद शिकार हो जाते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे जानकारी में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। आप आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ये साइबर अटैक चीन अब करने जा रहा है या कर रहा है, जो जारी है, इस झांसे में आप बिल्कुल ना फंसें, बहुत केयरफुल रहें। कोई भी ईमेल ऐसी मत खोलें, कोई ऐसे विदेशी व्यक्तियों के नाम से जो फेसबुक में, मैसेंजर में जो चैटिंग होती है, वो फिर कहते हैं कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं और अब आपका यहाँ हमारा माल पकड़ गया है, आप ऐसा करिए कि 10,000 रुपये डलवा दीजिए, ये करिए, इस तरह से, और फिर वो फ़ोन नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आपको सावधान हम करना चाहते हैं कि इस साइबर अटैक से आप अपने आप बच सकते हैं और अपने आप ही फंस सकते हैं, और फंसने पर जो आपके खाते में पैसा है वो दूसरे के खाते में चला जाएगा। हमारे एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, हम 2 साल पहले भी घटना बता रहे हैं। उनका अकाउंट एक हैकर द्वारा हैक कर लिया गया था, फिर उन्होंने उस पर 1 लाख रुपए दिया, तब उनका अकाउंट उन्होंने रिलीज़ किया। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब चाइना जो बौखला के कोई काम करेगा तो इसका बहुत ज़्यादा लोगों पर, भारतीयों पर असर पड़ेगा। इसलिए इस बात पर आज चर्चा करना अत्यंत आवश्यक था और हमने चर्चा की आपसे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। तो फिर हम मिलेंगे सुबह 8:30 बजे। हम बिश्नोई केसी पर लाइव आते हैं, आप हमें सुन सकते हैं। हमारे सुनने पर आपको दिन भर क्या अखबार न पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना टीवी देखने की, और जो बच्चे हैं उनके लिए जानकारी भरा होता है, तो आप उसे देख सकते हैं। हम यही लेते हैं विदा आपसे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।